अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल फाइन। ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो चीज़ की थी वो थर्ड एनएफ था. Today our topic is constraints. So basically what are constraints? Constraints are the rules. Okay, basically constraints are the rules. हम लोग कहते हैं constraints जो होते हैं वो rules होते हैं. rules किससे हैं? जब भी हम लोगों ने एसक्यूएल में काम किया है, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों को जो भी स्पेसिफिक काम के लिए रिक्वायरमेंट के लिए कुछ भी जैसे चेक्स लगाने हैं तो वो भी रूल्स में आ जाते हैं. ठीक है, मतलब हमने स्पेसिफाई कर देना है कॉलम्स को, एट्रीब्यूट्स को, कि हमारा ये स्पेसिफिक एम्बिशन है और ये स्पेसिफिक चीज़ है, इसके जो बियॉन्ड है वो कुछ नहीं होगा. तो दैट्स आर द रूल्स और दैट्स आर द कंस्ट्रेंट्स. एवरी टेबल्स हैज़ कॉलम्स, ऑब्वियसली एवरी टेबल हैज़ कॉलम्स एंड कंस्ट्रेंट्स. स्पेसिफाइड कब आते हैं? क्रिएट टेबल एंड ऑल्टर टेबल. सो बस बेसिकली नॉट नल. सबसे पहले हमारी दीज आर 5 constraints. First of all, not null, all values and columns non empty. Obviously not null अपने नाम से ही जो है स्पेसिफाई है कि हम लोगों के वो कॉलम, वो वैल्यूज़ विच आर नॉट एम्प्टी. सो बेसिकली हाउ वी कैन राइट इट? क्रिएट टेबल एम्प्लॉय. ऑब्वियसली हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट किया जिसका नाम है एम्प्लॉय id int नोट नल. ठीक है, मतलब id, आप यू नो id इज़ योर प्राइमरी की एंड इट्स एन इंटीजर. ओके, तो जो आईडी है वो नोट नल है. अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि हम लोग सिर्फ आईडी के साथ नोट नल लिख सकते हैं या फिर किसी और एट्रीब्यूट के साथ भी नोट नल लिख सकते हैं. तो ऑब्वियसली वी राइट नॉट नल विद एन अदर एट्रीब्यूट लाइक नेम. ओके, नोट नल हम लोगों ने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के साथ भी लिखा है. तो इट्स मीन योर आईडी एंड नो एम्प्लॉय नेम आर नॉट नल एट्रीब्यूट्स. यहाँ पे हम लोगों ने स्पेसिफाई कर दिया. तो दैट्स द रीज़न बिहाइंड द नोट नल कि हम लोगों ने किस तरह से नोट नल जो है एट्रीब्यूट वो यूज़ करना है. देन वी टॉक अबाउट यूनिक एंड प्राइमरी की. द नेक्स्ट जो सब हेडिंग है इसके अंदर कंस्ट्रेंट्स के अंदर वो यूनिक है. ऑल वैल्यूज़ इन कॉलम आर डिफरेंट. ओके, मतलब सारी वैल्यूज़ जो कॉलम के अंदर हैं वो डिफरेंट होंगी. अब जैसे कैसे होंगी? ऑल्टर टेबल पहले मैंने क्रिएट के साथ आपको समझाया, अब मैं आपको समझा रही हूँ ऑल्टर टेबल. ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय आईडी इज़ इंट नॉट नल नेम वाचार. कॉन्स्ट्रेंट यहाँ पे मैंने बताया कि आईडी जो है वो यूनिक होनी चाहिए आपकी. ठीक हो गया, आईडी इज़ यूनिक. यहाँ पे ये चीज़ मैंने क्लियर की है. तो अब ऑल यू नो अबाउट डैट कि अगर आपकी जो प्राइमरी की है वो उसके दो जो है करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कौन सी हैं? प्राइमरी कीज़ आर नॉट नल एंड यूनिक plus unique plus not null. A table can have one primary key. You know, every table has only one primary key but can have many unique constraints. Obviously कि एक प्राइमरी की जो होती है एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही होती है but can have many unique constraints. अब how is it possible? There are many constraints. Obviously we write about क्रिएट टेबल एम्प्लॉय आईडी इंट नोट नल नेम वाचार. और यहाँ पे मैंने कंडीशन अप्लाई की हुई है प्राइमरी की. अब मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया प्राइमरी की जो है मेरी वो आईडी ही रहेगी. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फॉरेन की. व्हाट इज़ फॉरेन की? टू मेंटेन इंटीजर ऑफ अ डेटा. ठीक है, ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि हम लोग फॉरेन की रेफरेंसेस के लिए देते हैं. सो देयर इज़ अ डिपार्टमेंट एंड देयर इज़ अ एम्प्लॉय टेबल. ओके, एज वेल डिपार्टमेंट एज द in this table the department id is the primary key and in this table it's also a primary key, but when you relate both primary keys then it is called a foreign key. Okay, तो फॉरेन की. अब जो डिपार्टमेंट है हमारा ऑब्वियसली इट्स अ पेरेंट टेबल और इट्स अ चाइल्ड टेबल. क्रिएट टेबल एम्प्लॉय इन आईडी इंट नोट नल नेम वाचार डिपार्टमेंट आईडी इंट प्राइमरी की. ऑब्वियसली हमने बता दिया यहाँ पे प्राइमरी की हमारी आईडी है. फॉरेन की हमारी डिपार्टमेंट आईडी है. रेफरेंसेस ऑब्वियसली डिपार्टमेंट टेबल से दिए गए. तो डिपार्टमेंट टेबल इज़ आवर पेरेंट टेबल. ओके,
So the last one is check. Create table employee id int not null age int, obviously age integer में है. Check age is greater than or equal to 18, there is a check. Okay, इसको हम लोग check कहते हैं. तो these all are constraints in database. Hopefully you can understand it easily as well. If you have any question then comment. Okay जी, अल्लाह हाफिज़.